आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। प्रयागराज में भव्य महाकुंभ के आयोजन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेला क्षेत्र के सभी एंट्री पॉइंट्स को बंद किया गया है। एंट्री पॉइंट्स बंद होने से श्रद्धालु थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। प्रयागराज शहर और कुंभ मेले क्षेत्र के सभी एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया गया है। लाखों श्रद्धालु जहां हैं वहीं थम गए हैं। काफी पैदल चलने के बाद भी कुंभ क्षेत्र में एंट्री नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर श्रद्धालु बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो क्षेत्र का इलाका है जहां से कुंभ में अंदर जाना है या बाहर आना है, ये दोनों ही इलाकों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वाहनों का काफिला भी आप देख पा रहे हैं, लोगों को आप देख पा रहे हैं, और इसी वजह से कुछ एंट्री पॉइंट्स को सुरक्षा के मद्देनजर बंद किया गया है। और इसी के साथ, क्योंकि आज राष्ट्रपति का भी दौरा है और मेले क्षेत्र के सभी एंट्री पॉइंट्स को बंद किया गया है। और अब तक अगर बात करें श्रद्धालुओं की, तो जो संख्या है श्रद्धालुओं की, वो बहुत बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। 44 करोड़ से ज्यादा अब तक श्रद्धालु संगम क्षेत्र में स्नान के लिए पहुंचे हैं। और अब लगातार जो संख्या बल है वो एकाएक बढ़ रहा है। और ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर कुछ एंट्री पॉइंट्स को प्रशासन की तरफ से बंद किया गया है। तो इसी के साथ कुंभ की जो छटा है वो अलग अलग दृश्यों में नजर आई, और लगातार जो लोगों के आने का सिलसिला है, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है, वो इस क्षेत्र में देखने को मिलता रहा। 43 करोड़ के आसपास का वो आंकड़ा जो अब क्रॉस हो चुका है, और माना ये जा रहा था कि 50 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने पहुंचेंगे, और अब उस आंकड़े की तरफ बढ़ता हुआ जो जनता का जन हुजूम है नजर आ रहा है। महाकुंभ के महाआयोजन का आज 29वां दिन है, और ऐसे में 43 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक पवित्र डुबकी लगाई है। राष्ट्रपति महामहिम महोदया द्रौपदी मुर्मू भी आज महाकुंभ जाएंगी। द्रौपदी मुर्मू संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी, और ऐसे में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संगम क्षेत्र का एक कार्यक्रम है, जिसमें महाकुंभ जाकर संगम क्षेत्र में स्नान करेंगी। साथ ही पवित्र संगम में आस्था की डुबकी के साथ आस्था को और भी प्रज्वलित करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन यानी कि महाकुंभ का आज 29वां दिन है, और अब तक 43 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। अब जरा सोचिए कि ये वो क्षेत्र है जहां इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं देश विदेश से। नागा साधु, जिनको आप अमूमन नहीं देखते हैं, वो सिर्फ इस कुंभ के समय ही आपको नजर आते हैं। मक्का मदीना जो आयोजित होता है वो भी एक धार्मिक महीना रहता है जहां लोग जाते हैं, और उससे भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं, महाकुंभ में आते हैं। महाकुंभ में तीनों शाही स्नान हो चुके हैं। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद भीड़ में कुछ कमी आई थी। वसंत पंचमी के अमृत स्नान को छोड़कर 5 फरवरी तक ऐसा ही हाल रहा, लेकिन 6 फरवरी से श्रद्धालुओं की भीड़ फिर से बढ़नी शुरू हो गई। प्रयागराज आने वाले सभी हाईवे से लेकर पूरे शहर और मेला परिसर तक हर जगह एक तरीके से कहे जाम ही जाम नजर आ रहा है। प्रयागराज आने वाले सभी हाईवे पर जाम के कारण लोगों को आसपास के प्रमुख शहरों से पहुंचने में दोगुना समय लग रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट के अब क्या कुछ हाल है इन 3 महत्वपूर्ण स्नान के बाद।
विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। महाकुंभ के अमृत स्नान पर्वों के बीत जाने के बाद भी पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तक महाकुंभ में 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। इसके बाद भी प्रतिदिन महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। संगम पहुंचने के लिए सभी रास्तों पर 5 से 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। बालसन से लेकर बैरहना तक, मेडिकल चौराहे से लेकर पुराने यमुना ब्रिज, पूरा नया यमुना ब्रिज तक जाम लगा है। पहले पार्किंग, फिर प्रयागराज में एंट्री। वाराणसी जौनपुर की तरफ से आने वाले वाहनों को अदावर के पास रोककर पार्क करवाया जा रहा है। कानपुर और लखनऊ की तरफ से आने वाले वाहनों को बेल कछार के पास रोका जा रहा है। रीवा रोड से आने वालों को मामा भांजे बाजार के पास रोका जा रहा है। मिर्जापुर की तरफ से आने वालों को सरस्वती हाईटेक के पास रोका जा रहा है। इन जगहों पर वाहन पार्क करने के बाद ही लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है। प्रयागराज शहर के अंदर और शहर में आने वाले बाहर के रास्तों पर भी जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। प्रयागराज शहर और महाकुंभ मेले में लगभग सभी एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया है। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्लाउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है। यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए सिटी साइड से प्रवेश कराया जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले लोगों का हाल ये रहा कि वाराणसी और मिर्जापुर हाईवे पर सुबह ही 5-5 किलोमीटर का जाम लग गया। नैनी में नई यमुना पुल से लेकर सरगम चौराहे तक, तो झूसी में शास्त्री ब्रिज से लेकर अंदावा तक वाहनों की कतार लगी रही। महाकुंभ में लोगों की भीड़ देखते हुए लेप्रोसी चौराहा पूरी तरीके से चौक हो गया। करीब दोपहर 12 बजे तक लेप्रोसी चौराहे को खोला गया। पुराने यमुना पुल पर भी भीषण जाम रहा। नए पुल पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऐसे में चौराहे पूरी तरह से चौक हो गए। करीब 1 घंटे तक वाहन जहां थे तहां खड़े रहे। जाम लगने के कारण नए पुल पर सुबह वाहनों का आवागमन रोका जाना, 4 पहिया वाहनों का बड़ी संख्या में शहर में प्रवेश, शटल बसों का मुख्य मार्गों पर जहां तहां खड़ा होना, बैरिकेडिंग पॉइंट्स पर लगे पुलिसकर्मियों की स्थिति के अनुसार निर्णय न लेना। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज रेल मंडल ने अगले आदेश तक एकल दिशा प्लान लागू रखने का ऐलान किया है। रेल मंडल के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि प्रयागराज रेलवे ने तीर्थ यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। मुख्य स्नान पर्वों की तरह ही प्रयागराज जंक्शन स्टेशन में यात्रियों का प्रवेश केवल सिटी साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कराया जाएगा, जबकि निकास स्टेशन के सिविल लाइंस साइड प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 10 की ओर से ही होगा। स्टेशन परिसर में तीर्थयात्रियों को प्लेटफॉर्म तक कलर कोडेड टिकट और आश्रय स्थल के माध्यम से ही पहुंचाया जा रहा है। कलर कोडेड आश्रय स्थल दिशावर यात्रियों के गंतव्य स्टेशनों के मुताबिक बनाए गए हैं, जिसमें अस्थायी टिकट घर, शौचालय और यात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। रेलवे ने आरक्षित यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश गेट नंबर 5 से दिया जाएगा। साथ ही प्रयागराज रेलवे स्टेशन ने तीर्थ यात्रियों से सुगम और सुरक्षित रेल यात्रा के लिए ट्रेन के निर्धारित समय से अतिरिक्त समय लेकर आने का अनुरोध किया है। इसके अलावा सिविल पुलिस के सहयोग से शहर में चलने वाले टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों से अनुरोध किया गया है कि वे भी तीर्थ यात्रियों को रेलवे स्टेशन एकल दिशा प्लान के मुताबिक ही लाएं।
ताकि शहर में जाम और स्टेशन परिसर में भगदड़ की स्थिति से बचा जा सके। न्यूज़ इंडिया के लिए चंदन पांडे की रिपोर्ट।